हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पाइथन सीबीएसई वर्ल्ड। आज हम लोग फंक्शंस चैप्टर के लास्ट के 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है कंपोजिशन, दूसरा टॉपिक है स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स एंड तीसरा है इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल पास डेटा टाइप्स। इन तीनों टॉपिक्स के ख़त्म होने के बाद हमारा जो फंक्शंस चैप्टर है वो हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 को कल से अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है हम लोग व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिशन। कंपोजिशन का जो फॉर्मल हमारा डेफिनेशन है वो है इन जनरल इट रेफर्स टू एन एक्सप्रेशन एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर एक्सप्रेशन, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं यूजिंग अ स्टेटमेंट एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर स्टेटमेंट। इसका फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में क्या रेफरेंस है? तो फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में ये रेफरेंस है कि वी कैन डिफाइन इट एज यूजिंग अ फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर फंक्शन। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे ये मेरा सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम है। यहाँ पे मेरे 4 मेन फंक्शंस हैं, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड। उसके बाद जो मेरा ये सिंपल कैल्क वाला फंक्शन है, ये क्या करता है, मेरे से 2 इनपुट ले लेता है, 2 नंबर्स के एक्शन मांग लेता है एंड देन जो मैंने एक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंगली अपने स्टेटमेंट रन करता है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे मैंने दिया है एडिशन, देन वो क्या करेगा, यहाँ से ऐड वाले फंक्शन को बुला लेगा कि भैया तुम आ जाओ, तुम्हारे काम आ गया है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये चारों फंक्शंस इस मेन फंक्शन में सब पार्ट की तरह कंपोज्ड है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यूजिंग अ फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर फंक्शन इज नोन एज कंपोजिशन। आगे चलते हैं हम लोग स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर। तो स्कोप ऑफ अ वेरिएबल से आपका क्या मतलब है? जस्ट सपोज एक वेरिएबल मैं आपको देता हूँ ए एंड मैं बोलूँ व्हाट डू यू मीन बाय इट्स स्कोप, देन आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए द पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम विद इन विच द वेरिएबल इज लीगल एंड एक्सेसिबल इज कॉल्ड द स्कोप ऑफ द वेरिएबल। मतलब क्या हुआ, जहाँ पे वो वेरिएबल लीगल हो, बाय लीगल आई मीन कि वो वेरिएबल डिफाइंड हो, एंड उसके बाद है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल से क्या मतलब है? एक्सेसिबल से मेरा मतलब ये है कि अगर मैं किसी फंक्शन में से एक्सेस करता हूँ, जैसे सपोज मैंने किया प्रिंट ए, देन मेरा कुछ आउटपुट आना चाहिए, ना कि कोई एरर। इसीलिए अगर वो फंक्शन वो वेरिएबल अगर वहाँ पे लीगल हो एंड एक्सेसिबल हो, उस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं उसका स्कोप। अब पाइथन में हमारे जनरली 2 स्कोप होते हैं, एक होता है हमारा ग्लोबल स्कोप एंड एक होता है हमारा लोकल स्कोप। दोनों का मतलब क्या क्या होता है? जो हमारा मेन प्रोग्राम होता है उसमें जितने भी हमारे वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं मेन प्रोग्राम में, या फिर ऐसे कह लो आपके टॉप लेवल प्रोग्राम में, मतलब आपके अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन में, वहाँ पे आपके जितने भी वेरिएबल्स डिफाइंड होते हैं वो सब आपके ग्लोबल स्कोप में होते हैं। डेफिनेशन वाइज उसका डेफिनेशन क्या है? A variable or name declared in the top level statement of a program is said to have a global scope and is usable inside the whole program and all the blocks contained within the program। मतलब क्या हुआ, आपके पूरे प्रोग्राम में अगर a का वैल्यू हमने ऊपर 10 दे दिया है, देन आप अगर आगे प्रिंट a लिखते हैं, देन वो आउटपुट आपका दे देगा 10। अगर कहीं पे आपने कोई फंक्शन बना रखा है उसके बाद अगर ए देते हैं एंड उस फंक्शन में ए का वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं किया होता है, देन भी वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 10। एंड फॉलोइंग दैट अगर कोई और आगे फॉर लूप दिया गया है या फिर कोई इफ़ एल्स कंडीशन है, देन भी वो अगर आपके वहाँ पे भी ए की वैल्यू कुछ चेंज नहीं होती है तो वो आउटपुट वापस दे देगा 10। सो ये हो गया हमारा ग्लोबल स्कोप। अब चलते हैं हम लोग लोकल स्कोप के ऊपर। तो लोकल स्कोप क्या है, डेफिनेशन वाइज देखते हैं। अ नेम और वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन बॉडी इज सेड टू हैव अ लोकल स्कोप that is it can only be used within the function and other blocks contained in it. The names of the formal arguments also have a local scope। में ये मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। चलिए हम लोग सिंपल कैलकुलेटर का जो मल्टीप्लाई वाला फंक्शन है उसे हम लोग एज एन एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जो मेरा मल्टीप्लाई वाला फंक्शन है, इसको जब मैं कॉल करता हूँ, जैसे सपोज मैंने कॉल किया मल्टीप्लाई
3,4। तो होगा क्या, मेरा जो फॉर्मल, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ को बोल्ड में लिखा है कि द नेम्स ऑफ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो हैव अ लोकल स्कोप। तो सबसे पहले क्या होगा, मेरे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स क्या है, एक्स और वाई। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड वाई की वैल्यू हो जाएगी 4। सबसे पहले तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जैसे कि मेरा ये एक वेरिएबल है रिजल्ट। अब भैया अगर मैं बाहर कहीं पे प्रिंट रिजल्ट लिख दूंगा तो ये मेरा एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उस फंक्शन के बॉडी के अंदर डिफाइंड है। उसका स्कोप जो है, उसका स्कोप ये फंक्शन ही है, वो फंक्शन के बाहर कहीं पे भी काम नहीं करेगा। मतलब कि हमारा जो एक्स वाई और रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक के स्टेटमेंट्स में ही काम करेगा। वो इंडेंटेशन के बाहर, इस इंडेंटेशन में जितने भी स्टेटमेंट है जो कि हमारे टॉप लेवल कमांड्स हैं उनमें काम नहीं करेगा। हाँ, अगर ये वाला जो हमारा ब्लॉक है, अगर इस ब्लॉक के अंदर हम लोग किसी और फंक्शन को कॉल करते हैं एंड उसके अंदर अगर रिजल्ट को बुलाते हैं देन वो आउटपुट देगा, क्योंकि रिजल्ट उसके बाहर वाले प्रोग्राम में है। इसको एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट जो है वो आपका बेटा है। तो बेटा इधर तो अपने दोस्तों के बीच में पहचाना जाता है या फिर अपने पेरेंट्स के फ्रेंड सर्कल के बीच में पहचाना जाता है। लेकिन जब उसका बेटा हो जाएगा तब ज़रूरी नहीं है कि वो अपने बेटे के दोस्तों में पहचाना जाए। इसके साथ हमारा लोकल स्कोप खत्म होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं लाइफ टाइम के ऊपर। लाइफ टाइम से आपका क्या मतलब है? द टाइम फॉर विच अ वेरिएबल और नेम रिमेन्स इन द मेमोरी इज कॉल्ड द लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल और नेम। जस्ट सपोज आप एक फॉर लूप रन कर रहे हैं एंड उसमें आप सम की वैल्यू को बार बार 1 से बढ़ा रहे हैं। तो जस्ट सपोज एक टाइम पे सम का वैल्यू 4 था, फिर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जब तक उसका वैल्यू 4 होता है, जब तक फॉर लूप वापस घूम कर आकर इसको 5 नहीं बना देता चेंज करके, तब तक उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं लाइफ टाइम। अब आ जाते हैं हम लोग नेम रेजोल्यूशन के ऊपर। नेम रेजोल्यूशन क्या चीज़ है? सो अगर डेफिनेशन वाइज देखें, whenever you access a name or a variable within a function, Python follows a strict name resolution rule named as LEGB rule। मतलब क्या हुआ, जब भी जस्ट सपोज आपने प्रिंट किया, एक कुछ वेरिएबल को आपने प्रिंट किया, प्रिंट एल, तो पाइथन क्या करेगा, वो उसके पास कुछ एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसे वो फॉलो करता है एंड उसी के हिसाब से अपना जो आउटपुट है वो देता है। अब हम लोग उन रूल्स को देख लेते हैं। रूल्स को एलईजीबी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका एक एक वर्ड हमारा कुछ मतलब रखता है। जैसे कि सबसे पहला है एल। एल का मतलब है लोकल एनवायरनमेंट। लोकल एनवायरनमेंट से हमारा क्या मतलब है? जैसे सपोज हम लोग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन का बॉडी होता है वो हमारे फंक्शन के बॉडी के एलिमेंट्स के लिए लोकल एनवायरनमेंट हो गया। जैसे सपोज एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है एंड उस फंक्शन के अंदर हमारे एक क्या कहते हैं वेरिएबल है ए। तो इस ए के लिए लोकल एनवायरनमेंट हमारा हो गया ये वाला फंक्शन। उसके बाद आता है हमारा एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट। एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट क्या है? उसके ऊपर जो भी एनवायरनमेंट हो, जैसे ये वाला जो फंक्शन है हमारा, ये सेकेंड फंक्शन ऑलरेडी एक और फंक्शन के अंदर था, तो हमारा ये वाला बेसिकली ये वाला फंक्शन इस वेरिएबल ए के लिए एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, ये वाला फंक्शन जो हमारा फर्स्ट फंक्शन था, ये वाला ए वेरिएबल के लिए जो सेकेंड फंक्शन के अंदर है उसके लिए एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट हो जाएगा। समझ आया? इसके बाद आता है हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट। जस्ट सपोज इसके बाहर जो हमारा मेन प्रोग्राम है, जो हमारा जिसमें हमारे टॉप लेवल स्टेटमेंट्स है, वो इस वेरिएबल के लिए हो गया ग्लोबल एनवायरनमेंट। एंड फिर आता है हमारा बिल्ट इन एनवायरनमेंट। बिल्ट इन एनवायरनमेंट क्या है? जैसे पाइथन में आपके कुछ वेरिएबल्स ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। जैसे कि आपका एक वेरिएबल मैंने पिछले ही लेसन्स में बताया है, नेम। अगर आप इसे प्रिंट करेंगे देन आपका आउटपुट आएगा मेन। तो इन एनवायरनमेंट्स को हम लोग, इन वेरिएबल्स को हम लोग बोलते हैं कि ये लोग बिल्ट इन एनवायरनमेंट में डिफाइंड है। तो एक बार मैं मेथड बताता हूँ कैसे ये प्रिंट करता है। तो जब भी आप जस्ट सपोज आपने किया प्रिंट एम, सबसे पहले पाइथन क्या करेगा, पाइथन अपने लोकल स्पेस में देखेगा
कि भैया m है कि नहीं। अगर m मिल जाता है देन प्रिंट कर देगा, अगर नहीं मिल जाता है देन वो बाहर की तरफ जाएगा। फिर वो अपने एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट देखेगा। एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट मतलब क्या, वो देखेगा कि भैया मैं जिस चीज़ के अंदर था, जैसे सपोज कि आपका, जैसे कि आप समझ लो आप जैसे कि जैसे सपोज आपको एक सिटी ढूंढनी है, नहीं आपको एक इंसान ढूंढना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने सिटी में ढूंढोगे। अगर आपको सिटी में नहीं मिला देन आप स्टेट में ढूंढोगे। अगर आपको स्टेट में भी नहीं मिला तब आप कंट्री में ढूंढोगे। अगर आपको कंट्री में भी नहीं मिला देन आप उसे वर्ल्ड में ढूंढोगे। एंड अगर आपको वर्ल्ड में भी नहीं मिला तब आप क्या बोलोगे कि भैया ऐसा कोई इंसान मौजूद ही नहीं है, मतलब क्या हुआ, नॉट वैलिड। तो भैया पाइथन भी कुछ ऐसा ही करता है। पाइथन क्या करता है, पाइथन सबसे पहले आपका लोकल एनवायरनमेंट देखेगा, जो कि आपका केस में सिटी हो गया। उसके बाद वो स्टेट देखेगा, जिसको पाइथन लैंग्वेज में हम लोग एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट बोलते हैं। उसके बाद वो कंट्री देखेगा, मतलब ग्लोबल एनवायरनमेंट, जो कि आपकी लैंग्वेज में कंट्री हो गया। उसके बाद फाइनली वो पूरे वर्ल्ड में ढूंढेगा, जो कि है हमारे पाइथन लैंग्वेज में बिल्ट इन एनवायरनमेंट। तो ये हो गया हमारा नेम रेजोल्यूशन। इसके बाद आता है हमारा ग्लोबल स्टेटमेंट। भैया ये स्टेटमेंट बड़ी मस्त चीज़ है। जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम, एक फंक्शन लिखा है state1। ये फंक्शन क्या है, इसमें टाइगर से एक वेरिएबल बनता है जिसकी वैल्यू होती है 15 एंड उसे ये प्रिंट कर देता है। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने मेन प्रोग्राम में, जैसे कि ये जो इतने पार्ट है ये मेरा मेन लेवल प्रोग्राम है, मतलब टॉप लेवल प्रोग्राम है। इसमें मैंने टाइगर्स की वैल्यू दे दी है 95। फिर मैंने उसको प्रिंट किया है। फिर मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है। फिर मैंने वापस टाइगर की वैल्यू प्रिंट की है। तो देखो अब फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हमारा तो ये वाला फंक्शन बन जाएगा और कुछ नहीं होगा, बस फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद ये टाइगर्स जो है इसे 95 की वैल्यू मिल जाएगी ग्लोबल एनवायरनमेंट में। उसके बाद प्रिंट टाइगर्स। अब देखो इस वेरिएबल के लिए ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये वाला जो मेरा प्रिंट स्टेटमेंट है, इसके लिए लोकल एनवायरनमेंट और ग्लोबल एनवायरनमेंट एक ही चीज़ है, क्योंकि ये ग्लोबल एनवायरनमेंट में ही इसको बुलाया गया है। तो ये चीज़ अपने ग्लोबल एनवायरनमेंट में ही ढूंढेगा, ये यहाँ पे जाके इस फंक्शन के अंदर नहीं ढूंढेगा। ये क्या करेगा, अपने ग्लोबल एनवायरनमेंट में देखेगा कि टाइगर्स की वैल्यू क्या है। उसको मिला 95 तो उसने प्रिंट कर दिया 95। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने रन किया वो फंक्शन जो मैंने बनाया था। फंक्शन में क्या हुआ, टाइगर्स की वैल्यू को उसने रीनेम करके 15 कर दिया एंड फिर उसने प्रिंट किया। प्रिंट करने से क्या हुआ, जो टाइगर ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है मेरा, ये तो इस फंक्शन के अंदर डिफाइंड है ना। तो इसके लिए तो लोकल एनवायरनमेंट क्या हुआ, इस फंक्शन का बॉडी। तो इस फंक्शन के बॉडी में टाइगर्स को ढूंढा, उसको देखा कि उसने देखा कि उसको टाइगर्स मिल गया और उसकी वैल्यू है 15, तो उसने 15 की वैल्यू प्रिंट कर दी। अब आ जाते हैं हम लोग फंक्शन के बाहर। फंक्शन के बाहर हमें वापस प्रिंट टाइगर्स दिखा। अब वापस हम लोग क्योंकि बाहर आ गए, तो अब टाइगर्स वापस लोग ग्लोबल एनवायरनमेंट में आ गए। अब वापस ये प्रिंट फंक्शन इस टाइगर्स को ढूंढने की जगह पे हमें इस टाइगर्स के पास ले जाएगा, क्योंकि वो तो फंक्शन के एनवायरनमेंट के अंदर है ना, एंड ये इसका तो लोकल एनवायरनमेंट ही ग्लोबल एनवायरनमेंट है। तो ये वापस 95 को प्रिंट कर देगा। बट अब अगर आप ग्लोबल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं देन क्या डिफरेंस आता है। जब भी आप किसी लोकल एनवायरनमेंट में, जस्ट सपोज आप ये वाला भी पार्ट ले लीजिए। जस्ट सपोज आपने इस आपके लोकल एनवायरनमेंट एक वेरिएबल है ए, एंड अगर आपने उसके आगे ग्लोबल स्टेटमेंट यूज़ कर दिया देन होगा क्या, वो बोलेगा कि भैया अब मैं लोकल एनवायरनमेंट नहीं हूँ, अब मुझे ग्लोबल लेवल पे समझ लो, मेरे साथ जो भी चेंज होगा वो ग्लोबल लेवल पे ही चेंज होगा। सो यहाँ पे क्या हुआ, देखो जैसे कि सबसे पहले हमारा क्या है, हमने एक फंक्शन बना दिया कि जब भी तुम्हें कॉल किया जाएगा तुम एक ग्लोबल वेरिएबल बना दोगे टाइगर्स, उसकी वैल्यू कर दोगे 15 एंड देन उसे प्रिंट कर दोगे। जब रन करते हैं तब क्या होता है, सबसे पहले हमारा टाइगर 95 का, सबसे पहले हम लोग के टॉप लेवल कमांड में क्या होता है, टाइगर 95 की वैल्यू ले लेता है, देन प्रिंट होता है, प्रिंट होने से 95 आ गया। उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होने से क्या हुआ, सबसे पहले बोल दिया कि भैया यहाँ पे जो टाइगर्स वाला वेरिएबल है वो ग्लोबल लेवल का वेरिएबल है, वो सिर्फ फंक्शन के अंदर नहीं है, उसकी पावर्स बाहर भी हैं। फिर टाइगर की वैल्यू 15 हो गई एंड टाइगर को 15 प्रिंट कर दिया, तो ये हो गया 15। इसके बाद जब हमारा ये वाला स्टेटमेंट रन हुआ, ये वाला, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने ढूंढा टाइगर की ग्लोबल लेवल पे वैल्यू। तो वैसे तो इसे 95 जाना चाहिए, बट
इस केस में हुआ क्या, क्योंकि इस स्टेटमेंट के रन होने से पहले हमारा ये वाला फंक्शन रन हुआ है एंड इस फंक्शन ने ग्लोबल लेवल पे टाइगर की वैल्यू को चेंज कर दिया है। मतलब क्या हुआ, जब भी आप ग्लोबल स्टेटमेंट को यूज़ करते हो तब उसका मतलब होता है कि जो भी हमने वेरिएबल ग्लोबल के आगे लिखा है उसके ऊपर जो भी चेंजेस हमारे फंक्शन के अंदर होंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो गया 15 को, तो अब हमारा वैल्यू सिर्फ लोकल लेवल पे नहीं ग्लोबल लेवल पे हो जाएगा। तो हुआ क्या, ये जो स्टैंडर्ड ग्लोबल लेवल पे जो हमारा टॉप लेवल प्रोग्राम था जहाँ पे उसका वैल्यू 95 था, वो चेंज होके हमारा हो गया 15। तो इसीलिए हमारा लास्ट आउटपुट भी 15 दे देता है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा है। द ग्लोबल स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेशन विच होल्ड्स फॉर द एंटायर करंट कोड ब्लॉक। इट मीन्स दैट द लिस्टेड आइडेंटिफायर्स आर नाउ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल नेम स्पेस और द ग्लोबल एनवायरमेंट नाउ। मतलब एक और बार समझाता हूँ। एक बार आपने ग्लोबल स्टेटमेंट लिख दिया एंड उसके आगे एक वेरिएबल दे दिया, इसका मतलब है कि अब के बाद इस वेरिएबल में जो भी चेंज होगा वो सिर्फ फंक्शन के ब्लॉक के लिए नहीं, पूरे ग्लोबल लेवल पे होगा। मतलब पूरे प्रोग्राम में आगे कहीं पे भी कुछ भी होता है तुम इस चेंज को भी कंसीडर करोगे। इसके बाद हम लोग आते हैं म्यूटेबिलिटी ऑफ द पास्ट डेटा टाइप। म्यूटेबिलिटी ऑफ द पास्ट डेटा टाइप से आपका मतलब क्या है, जब भी आप कोई फंक्शन या फिर कोई डेटा टाइप जब आप अपने फंक्शन के आर्ग्यूमेंट से पास कराते हैं, देन फंक्शन के पूरे होगा क्या होते हैं, फंक्शन के पूरे एग्जीक्यूशन के बाद क्या वो डेटा टाइप चेंज होता है। जैसे कि जैसे सपोज आपने ए करके एक वेरिएबल को पास किया, तब क्या ए की वैल्यू एट द एंड ऑफ द फंक्शन चेंज होती है या नहीं होती है। इस चीज़ के हम लोग बारे में पढ़ेंगे, म्यूटेबिलिटी ऑफ फंक्शन, म्यूटेबिलिटी ऑफ पास्ट डेटा टाइप। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कब किन केसेस में वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द चेंजेस डन आर रिफ्लेक्टेड इन द कॉलर एनवायरमेंट if the data is not assigned to any new variable or different data type and the changes are performed on the data type itself। मतलब क्या है, सबसे पहले देखो हम लोग सबसे पहले जब क्योंकि हमें वैल्यू को चेंज करना है तो ये याद रखना कि हमने जो डेटा टाइप पास किया है वो म्यूटेबल होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, क्योंकि जब आप अगर म्यूटेबल डेटा टाइप ही पास नहीं करोगे तो भैया चेंज ही क्या होगा। तो जैसे कि मैंने ये वाला फंक्शन बनाया है लिस्ट के बेसिस पे, हुआ क्या, ये एक लिस्ट इनपुट लेगा, पहले बता देगा कि भाई इनपुट लिस्ट लिया वो क्या है, फिर लिस्ट का जो दूसरा एलिमेंट है उसकी वैल्यू चेंज कर देगा 10 को एंड देन फिर उस लिस्ट को वापस प्रिंट करेगा। ये हमारे फंक्शन का काम है। अब आते हैं हम लोग टॉप लेवल स्टेटमेंट पे होता क्या है। सो इन द टॉप लेवल हम लोग पहले एक फंक्शन डिफाइन करते हैं नंबर्स, जिसमें दो वैल्यूज़ हैं 34 65। फिर हम लोग फंक्शन को प्रिंट करते हैं बाहर, जो कि है टॉप लेवल में है प्रिंट। तो हम लोग को क्या हुआ 34 65 आउटपुट मिल जाना चाहिए, तो हमें मिला आउटसाइड 34 65। उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन में उसने क्या किया, नंबर्स को पास किया मैंने फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। तो अब देखो सबसे पहले ये वाला कोड रन हुआ, तो प्रिंट नाउ इनसाइड एल एस टी मेरा 34 65 गया है, तो ये यहाँ पे भी मेरा एज एन आउटपुट आ गया। अब क्या हुआ, अब मेरा एल एस टी 1 की वैल्यू मैंने चेंज कर दी 10 को, तो भैया चेंज हो गई वैल्यू एंड यहाँ पे भी जब मैंने चेंज की तब भी वैल्यू हो गई। अब ये पूरा जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद मैंने प्रिंट आउटसाइड वापस रखा है कि मैंने ग्लोबल स्कोप में वापस प्रिंट कर रहा हूँ, तो हमने देखा कि भैया यहाँ पे भी आपकी वैल्यू वही हो रही है जो चेंज हो गई थी। मतलब क्या हुआ, जब आपका म्यूटेबल डेटा टाइप होता है एंड उसमें आप उस डेटा टाइप पे ही कुछ फंक्शन कुछ एक्शंस परफॉर्म करते हैं, उस केसेस में आपकी डेटा वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। अब आते हैं हम लोग उन केसेस पे जिस पे चेंज नहीं होते। सबसे पहला तो केस यही है कि आपने इम्यूटेबल डेटा टाइप ही पास किया है। इम्यूटेबल डेटा टाइप से आपका क्या मतलब है, जस्ट सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया है, ये क्या करेगा, कोई भी एक नंबर एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा, उसको पहले प्रिंट करेगा, फिर उसकी वैल्यू 2 से बढ़ा देगा, फिर उसको प्रिंट करेगा एंड फिर बाहर आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया num3 करके, उसको मैंने बाहर पहले प्रिंट किया, मेरा वैल्यू आया 3। फिर मैंने उस फंक्शन कॉल किया, फंक्शन में पहले प्रिंट किया अंदर क्या वैल्यू गई, अंदर गई 3। फिर अंदर की वैल्यू चेंज हुई, चेंज होके आया आंसर मेरा 5।
फिर क्या हुआ, फंक्शन ख़त्म, तो मैंने फिर एक बार क्रॉस चेक करने के लिए मैंने उसे वापस बाहर प्रिंट किया कि भैया फंक्शन की अब मेरे वेरिएबल की वैल्यू क्या रही। तो हमारे वेरिएबल की वैल्यू वापस वही 3 रही, हमारी वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमारा जो जो कि हमारा 3 पास किया था हमने, वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। तो हमेशा याद रखना कि जो हमारे इम्यूटेबल डेटा टाइप को अगर आप एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं देन वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड केस से। इफ अ म्यूटेबल डेटा टाइप इज पास्ड बट इनसाइड इट इज असाइंड टू अ न्यू वेरिएबल, in that case also the changes in the data type are not reflected in the caller environment। मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज मैंने यही वाला फंक्शन कुछ सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी किया, बस कुछ चेंजेस किए। मेरा क्या होगा, सबसे पहले वो लिस्ट को इनपुट लेगा, उसको अंदर जाके एक बार प्रिंट कर देगा, फिर एक अलग लिस्ट बनाएगा जिसमें 2 वेरिएबल्स है 20 × 15। फिर वो जो पुराना लिस्ट था हमारा जो हमने एज एन आर्ग्यूमेंट लाया था उसको नए वाले लिस्ट की वैल्यू दे देगा, फिर उस लिस्ट को प्रिंट करेगा एंड फिर मेरे टॉप लेवल के प्रोग्राम्स रन हो गए। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मेरे ये फंक्शन बन गया, उसके बाद मैंने अपना लिस्ट बनाया नंबर्स 3465। उसके बाद मैंने अपना क्या कहते हैं लिस्ट बनाया 3465। उसके बाद मैंने एक बार बाहर प्रिंट कर लिया तो मेरा आउटपुट आया 3465। फिर मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। कॉल करते ही सबसे पहले क्या हुआ, प्रिंट इनसाइड वाला फंक्शन मेरा रन हुआ। सबसे पहले मेरा प्रिंट इनसाइड वाला फंक्शन रन हुआ तो मेरा इनसाइड जाके भी 3465 ही रहा। उसके बाद जब उसने चेंजेस की, चेंज मैंने क्या किया, मैंने चेंज बेसिकली ये किया कि उस लिस्ट की वैल्यू को इस नए लिस्ट की वैल्यू से चेंज कर दिया। तो मेरा चेंज होने के बाद वापस रह गया 2015। बट ये पूरे फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद जब मैंने बाहर वापस रन किया तो मेरे को देखने को मिलता है कि भैया ये वही पुराना वाला वैल्यू ही रखता है। मतलब क्या हुआ कि जब भी हम हमारे फंक्शन में के अंदर उस पास डेटा टाइप को कोई नया वैल्यू असाइन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक नया वेरिएबल उसको असाइन कर दिया जो कि भले ही लिस्ट था, लेकिन क्योंकि मैंने एक नया वेरिएबल ही असाइन कर दिया है तो इस केस में हमारा जो डेटा टाइप है वो चेंज नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ हमारा फंक्शन चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।